अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल एक बार बेचैनी में फिर से दिल था, खामोशी में तन्हाई में बैठा कुछ सोच रहा था कि मैंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। अल्लाह उसके रसूल पर जब भी बात आई तो मैंने अल्लाह से हमेशा दुआ करी कि अल्लाह पाक मुझे जरूर चुनना उस नेकी के लिए परवरदिगार, क्योंकि बेशक नेकी तेरी ही तरफ से। आंखें बंद करता हूं तो सामने देखता हूं बाबा जी का चेहरा। बाबा जी अपने पैरों पर है। मैंने कहा बाबा जी आज व्हील चेयर नहीं है, कहा पत्थर व्हील चेयर तो इस कमजोर जिस्म पर थी ना, आज व्हील चेयर की जरूरत थोड़ी थी। मैंने कहा बाबा जी बड़ा परेशान हूं ये सोच करके 17 तारीख को लाएअमल दिया जाएगा। बाबा जी फिर लब्बैक वाले निकलेंगे, बाबा फिर शहादत हो जाएगी। बाबा मैं कैसा बदनसीब हूं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहकर भी ये सोचता हूं कि मेरे मुसलमान क्या मेरा मुसलमान ही मेरे मुसलमान को कत्ल करने वाले। बाबा जी कैसा जुल्म है ना कि यहाँ से नारा लगता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, में हाजिर हूं और सामने एक मुसलमान उसमें तशद्दुद करता है, उस पर गोलियां चलाता है। बाबा कैसा जुल्म है ना कि मारने वाला भी भाई, मरने वाला भी भाई। बाबा जी आप भी चले ऐसी कौन सी जल्दी थी, अभी तो दीन का बड़ा काम बाकी रह गया। बोला बेटा मेरी तो दुआ यही थी ना कि अल्लाह हुजूर की गुस्ताखी हो और मैं कुछ ना कर सकूं, मुझे वो आंखें मत देना, मैं हुजूर की गुस्ताखी नहीं देख सकता। मैंने कहा बाबा जी आपने तो हुजूर को मानना था, आपने तो हुजूर को जानना सिखाया, नौजवानों के दिल में इश्क मुस्तफा भर दिया और इस तरह भर दिया कि एक बच्चा भी सुन रहा तो वो भी रश्क कर रहा है। बाबा जी बाबा हम जैसों को आइडियल कोई स्टार्स होते ना, लेकिन बाबा आपको देखकर लगा आप ही तो आइडियल हो, फिर इतनी जल्दी सब छोड़ दिया। बाबा जी ने कहा कि बेटा सबने चले जाना है ना। मैंने कहा बाबा आपने तो कहा था ना, जो नाखवा कहते थे कि मैं मदीने जाऊं वापिस न आऊं, तो आपने कहा कि क्यों ना वापिस आ, हलवे मांडे तू खाए, नोट तू ले, पत्थर मेरे हुजूर खाएंगे। दीन का काम कौन करेगा बाबा, दीन का काम तो बहुत बाकी है ना, आपकी तो बड़ी जरूरत थी हमें। बाबा कहां तलाश करें आपको, जब भी कोई वीडियो क्लिप सामने आता है ऐसा लगता है बाबा पहुंचो दो। बाबा मैंने लोगों को देखा, वो लोगों के रिमार्क्स ये थे कि हम अपने बाप की शहादत पर, उनके मरने पीने रोए जिंदा बाबा की शहादत पर रो पड़े। बाबा बड़ी जरूरत थी आपकी, फिर से जंग का मैदान लगने वाला। बाबा आज भी मुसलमान नहीं समझ पा, खत्म नबूवत में तरमीम होती है, मौलवी खादिम हुसैन रिजवी ठंडी सर्दियों के अंदर सड़क पर, एक माजूर सड़क पर। बाबा कहां से ढूंढ के लाऊं आप जैसा जो सामने रखी मेज से गिलास नहीं उठा सकता, लेकिन उसकी हेबत ऐसी कि कुफर लरस जाता है। बाबा कहां से लाऊं? मैंने कहा बाबा आपको पता आपके जाने के बाद हाफिज साहब से तनकीद हुई। बाबा ने कहा कि तुझे नहीं लगता कि जब तक उन्होंने ये ना देखा कि मोहम्मद से वफा तूने तो तेरे जहां चीज है क्या लोग कहना तेरे, तब तक तो वो मुझे भी गालियां दे रहे थे, तब तक तो वो मुझे भी लंगड़ा कहते थे और न जाने कितने बुरे बुरे अल्फाजों से याद करते थे। तो क्या हो, अल्लाह ने मनवाई दिया। साजिश इस्लाम के खिलाफ कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तुम लोगों ने इस्तकामत के साथ खड़े रहना। मैंने कहा बाबा आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है, उस खला को कोई पूरा नहीं कर सकता। बाबा ने कहा कि बेटा तेरी मैंने थोड़ी बनाई है, तो मालिकों ने बनाई है, और ये क्या तुम लोग मुझसे प्यार करते थे, वो वजह क्या थी? मैंने कहा बाबा इसलिए आपने हुजूर की मोहब्बत दिल में बसा, आपने इस तरह मोहब्बत का जाके दिखा दिया कि जान गए हुजूर को कि हुजूर आ गए, बस उन्हें जा उन्हें माना, अल्लाह रखा गैर से। बाबा आपने तो बताया आज के पीरों को देखते वो सिर्फ यही तो कहता हलवा ला दे, मांडा ला दे, धागा बांध दे, चंदा डाल दे। आप ही ने तो बताया हुजूर की। अब क्या करें, आप भी चले गए। बाबा ने कहा कि वो जो कारकुन कल मेरे साथ खड़े थे वो उससे ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि आज उन पर जिम्मेदारी ज्यादा है। आज उन पर जिम्मेदारी यूं ज्यादा क्योंकि आज मैं नहीं हूं, उन्होंने उससे ज्यादा काम करना है।
दीन के ठेकेदार नहीं है, दीन के चौकीदार है। मैंने कहा बाबा ये कौम तो अब भी नहीं समझ रही ना, ये कौम तो अब भी नहीं समझ रही कि फराज की सबीर को तो पहले निकाल देना चाहिए था। ये मुआहदा फिर इन्होंने गड़बड़ कर दी, ये फिर कुछ करने वाले। फिर क्या होगा बाबा, फिर कत्लो गरत करने वाले कि मेरे पाकिस्तानी अभी नहीं जागोगे। अरे कौन सी दिल है यार तुम्हारे, कौन सी दिल है यार। खुदा की कसम एक लम्हे के लिए सिर्फ सोच और देख रहा है क्या कर तुम फर्ज नमाज भी पढ़ रहे हो तो अल्लाहू अकबर की सदा लेते ही दुनिया के ख्यालात लोगों को हो जाते हैं। कौन सा सजदा कर रहे हैं जिसमें अल्लाह है, उसमें तो सिर्फ दुनिया है। नमाज 5 वक्त फर्ज है, लेकिन हुजूर की इज्जत हर मुसलमान पे हर सांस पर फर्ज है। यार मतलब एक हुक्मरान कुछ भी चाहे कुछ भी करेगा, रियायत कुछ नहीं करेगी तो मुझसे गैरतमंद तो वो चिड़िया होएगा जो नमरूद की जलाई आग में पानी डाल रही थी डर से कि अल्लाह को ये तो कह सको कि जितनी ताकत थी उतना तो काम किया। क्या ये कहकर बरी हो जाएंगे बस क्या हुकूमत कर रही है ये? यार हम कमजोर हैं तभी तो हुकूमत कर रही है। नहीं चाहिए ना ऐसी जिंदगी। हुजूर की इज्जत पे डाका डले और मुसलमान घर में बैठ के टीवी में तमाशा देखे क्या फिर से मौलवी खालिद लाना शेर खाने के लिए किस इंतजार में हो? आज की दुनिया का बच्चा लीड करेगा ना यार। कौन सा मौलवी था दिखाओ मुझे जो जंग के मैदान में अपने बच्चों को ले जाए। नहीं कदर की ना हमने, इन्होंने अपना सबीर नहीं निकाला, उन्होंने अपना सबीर बुला लिया। मैं तमाम लोगों से भी बात करना चाहता हूँ जिनकी ड्यूटियां लगने वाली है। इस बार देख कर गोलियां चलाना, मरोगे तुम भी, लेकिन जब रात को घर जाओगे ना तो याद रखना जमीर की आवाज जरूर होगी। उस वक्त क्या जवाब दोगे, क्या दोगे जवाब अपने जमीर को कि किन पर गोलियां चला कर आए, किन पर शेल फेल कर आए? अभी भी तुम नहीं मानोगे, अभी भी तुम नहीं जानोगे। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों से, यार एक मुसलमान का ईमान का तकाजा बुनियादी हक है उसका, कोई बात नहीं करनी है। ये तो लबैक वाले निकल रहे तो हर मुसलमान पहले घर से निकल जाता फराज के सबीर को दावत करो जरूर से कि इंतजार में कि फिर से लबैक वालों की शहादत देखो तुम लोग। बस कर दो यार, आटा चीनी दाल हुजूर के नाम पे दोनों जाकर हो जाए, कोई बात नहीं। यार कैसे मुसलमान हो गए यार। मुसलमान तो झूठ नहीं बोलता, आका की इज्जत पे कैसे समझौता कर सकता है? मैं तमाम मुसलमानों को पैगाम देना चाहता हूँ, जितनी ताकत है उतना इस्तेमाल कर लो। भरोसे पेश चल, तुम्हारे कमेंट और तुम्हारा लिखा हुआ अल्लाह की बारगाह में पेश होगा कि अल्लाह जितनी ताकत है उतना इस्तेमाल किया मेरे मालिक। मैं ये लिख सकता हूँ कि निकालो सभी को, मैं मुसलमान हूँ, मेरा ईमान बहुत बुनियादी हक है। और अगर तुम ये नहीं करते, तुमने लबैक वालों के साथ कुछ भी अमल गलत किया, हम सब रोडों में निकल आएंगे। सिर्फ एक दरखास्त करना चाहता हूँ यार, एक हो यार, हुजूर के लिए कुछ हो यार। हुजूर ने पत्थर खाया हमारे लिए। कौन सी मिट्टी के लोग हो तुम लोग यार, कौन सी मिट्टी के? मैं बस एक तमाम मुसलमानों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, बरोज़े महशर ये सब अल्लाह की बारगाह में रिकॉर्ड होगा। जो तुम लोग लिखोगे, जितनी ताकत है उतना इस्तेमाल कर लो। और इस वक्त हर मुसलमान को एक साथ खड़ा होना चाहिए। हमारा एक ही मुतालबा, सबीर को निकालो। और अगर इस बार तुमने लबैक वालों पे हाथ डाला, तुमने उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया, तो याद रखना तुम्हारा हशर फिरौन से भी बदतर होगा। मैं तमाम उन सिपाहियों को कहना चाहता हूँ, हुजूर का कलमा पढ़ा है आप लोगों ने भी, मत उठाना, ये तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे ये लोग। और किसके खिलाफ हथियार उठाओगे यार? वो भी तो तुम्हारे मुसलमान भाई हैं जो लबैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे हैं। अब तो बस कर दो यार तुम लोग, अब तो बस कर दो। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो पीटीआई के सपोर्टर से क्यों ना हो, इनका मुआहदा है, इन्होंने अहद किया है और इन्हें पूरा करना है। वो मुसलमान तो ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता ना। तो तुम लोग भी आ जाओ ना यार, इस बार हमारे साथ लिखो अपनी पोस्टों के ऊपर, निकालो इस सबीर को यहाँ से, दफा करो इसको यहाँ से। हमारे नबी से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं तमाम गैरतमंद मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, लिखो, बताओ, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके बताओ अपना वो एहतजाज जिसकी पोस्ट पर लिखा हो, इस सबीर को दफा कर दो इस मुल्क से। हमें इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, इन गलीजों, इन पलीतों, इन मुनकिरों से। मैं तुम लोगों के इस जवाब को मुंतजिर रहूंगा।